वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस कलयुग में क्या क्या होगा या घटित होगा यह सब लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। दोस्तों, कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। पूरी बात को समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती पुरुष था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने सोचा कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, हे भोला, इस पत्थर को तुम कहां से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। भोला ने सच बोलते हुए कहा, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसों से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूं। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत महंगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं और झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे व्यक्ति बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसीलिए वह कर्म फल को ठीक से न समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार कर्मों का फल कब, कैसे, कहाँ और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता, लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। दोस्तों, एक रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था ना कोई पीछे। वह अनाथालय में रहा और पला बड़ा। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी पगार मिलती थी वह सब बचा लेता था। वह आर्मी के कैंटीन में खाता था और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी पगार पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा करके दूंगा। तब रोहित ने साफ मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतना ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा
अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? तब सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता, रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह सेठ अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार भी था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रोहित घोड़ी की पीठ पर बैठते ही घोड़ी सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता है। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ ने अपने बच्चे का नाम अमर रखा। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता है कि कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरा जीवन सफल हो गया और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। एक दिन अमर सड़क पार कर रहा था तो उसे चक्कर आया और सड़क पर गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ब्रेन का एमआरआई और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा कि आप पैसे की चिंता मत करें, आप बस इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसके कस्टमर छूटते ही जा रहे थे। उधर हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर काफी कर्ज हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उस साधु ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। साधु की ऐसी बात सुनकर सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? तब साधु ने सेठ से कहा, सब कर्म का ही फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तब साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। तब सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए। उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज उसके सर पर था। फिर साधु ने कहा,
यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। यह अपना हिसाब करने इस जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर आया था। उसने अपना हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित उसने वापस भी ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, विवाह, हॉस्पिटल सब पर बहुत खर्च किया और जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस लड़की की क्या गलती? इसकी तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। तब साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। यह पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की मृत्यु हो गई थी। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर और हताश होकर घर की सीढ़ी पर बैठा गया और अपने कर्म को कोसने लगा। दोस्तों, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर पड़ती जरूर है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाकर या फंसाकर जाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं।